हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मेरे चैनल की तरफ से, टैरोक्स पे 666 की तरफ से आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, आज मैं जो चैनल पे रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं ये देखने वाली हूँ 3 टाइम्स आपको चुटकी बजानी है, किसी का नाम सोचना है और आज हम देखने वाले हैं कि उस इंसान की सच्ची भावनाएँ आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ट्रू फीलिंग्स के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो 3 टाइम्स चुटकी बजा के मेरे साथ, ठीक है, अभी नहीं, मेरे साथ जब मैं आपको कहूँ तब 3 टाइम्स चुटकी बजाकर किसी का नाम सोचना है। आज हम बात कर लेते हैं उनकी सच्ची भावनाएं आपके बारे में क्या है। ठीक है, तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, शायद हो सकता है अजनबी भी है जिसको आप थोड़े दिन से मिले हो। ठीक है, तो ऐसा कोई अजनबी इंसान भी है या फिर आपके बॉस, कलीग्स, आपके लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ठीक है, आपके मैरिड पार्टनर या कोई भी हो सकते हैं, एनीवन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या आता है आपके लिए। ओके, तो आज की रीडिंग में हम सच्ची भावनाएं पता कर रहे हैं। ठीक है, और छोटी सी ट्रिक लगाएंगे जिससे कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी मिले। ठीक है, तो वो ट्रिक होगी 3 टाइम्स चुटकी बजा के। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आप बुकिंग करा सकते हैं, बुकिंग चालू है। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसका सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हैं अपने आप से, ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा। ओके, चलिए देखते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़, शॉर्ट वीडियोस मैं डालती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके गाइस, तो यस, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है बहुत टाइम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप 3 टाइम्स चुटकी बजाइए, 1 2 एंड 3। आप किसी का नाम सोचिए। ओके गाइस, अब हम देखने वाले हैं उस इंसान की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, यानी कि ट्रू फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, उनकी ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वेट सेकेंड, एक कार्ड और लूँगी, हैंगमैन है और लास्ट है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट गाइस, ओके, बॉटम वाला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, इनकी कहूँ तो देखिए, बॉटम वाली एनर्जी यानी कि ये कोई पाइसेस हो सकता है और शॉर्ट्स की एनर्जी, यस, ये कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, स्टार साइन पे मत जाइएगा, लेकिन मैं जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पाइसेस स्ट्रांगली लग रहा है, ये इंसान फिलहाल के लिए अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव होकर चलना चाहते हैं, जो ये कहना या करना चाहते हैं वो आपको शो नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जैसे कहते हैं थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, थोड़े से अपने आप में रहने वाले एक इंडिपेंडेंट इंसान है जिसको किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, इस तरह के इंसान है जिसको शायद अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है, ये दुनिया की परवाह नहीं करते, इनके जो रिश्ते हैं उनकी परवाह नहीं करते। लेकिन मुझे इन कार्ड से नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है आपकी ही परवाह करते हैं। एक्चुअली ये इंसान जो है, इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा प्राउड, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, ईगो सवार हो रहा है इनके सिर पे, ये थोड़ा सा टेंशन में है, कंपटीशन सा इनके दिमाग में चल रहा है। कंपटीशन किस बात का, अब आप पूछेंगे कंपटीशन किस बात का, तो ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ कोई और तो नहीं है। डाउटफुल चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और क्या दिखाई दे रहा है कि ये थोड़े से कन्फ्यूजन में है आपके बारे में। ठीक है, ये चाहते हैं आपको किसी बात की सच्चाई बताना, ठीक है, ये चाहते हैं आपको किसी बात की क्लियरिटी बताना, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनमें एक चेंज आ रहा है, पर आपके साथ इनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टैक्ट या गैप सा हो गया है, या फिर जैसे कहते हैं ना, चीज़ें पॉज पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह की स्थिति परिस्थिति लग रही है। ये चाहते हुए भी अपने आप को ये रेडी नहीं कर रहे आपसे बात करने के लिए। ये चाहते हैं कि आपके साथ, आपको ट्रस्ट ही करते हैं, डेफिनेटली ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, उसमें सॉर्ट आउट करके चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करें। बट स्टिल इनके कार्ड में ये नज़र आ रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं थोड़े से डाउटफुल हैं, थोड़े से आप किसी और की से बात तो नहीं करते हो। ठीक है, और इनके और आपके बीच में जो भी कन्वर्सेशन नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, गैप हो गया है। ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, दूरियां बन गई है किसी बात को लेकर, तो ये सच बताना चाहते हैं लेकिन स्टिल ये कन्फ्यूजन में है। स्टिल इनके मतलब इनकी जो थॉट्स हैं उनमें बदलाव आ रहा है। अब ये जैसे कुछ करना चाहते हैं लेकिन स्टिल ये अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, ऐसा मुझे इनका सिस्टम लग रहा है। ठीक है, इनकी डीप फीलिंग्स में और क्या है, चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़े से और अदर कार्ड से। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइड करें।
चुटकी बजाकर जिस इंसान का नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनके बारे में बताइए, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, अभी की सच्ची भावनाएं बताइए। ऑल राइट गाइज, वन मोर टाइम प्लीज़। यूनिवर्स सच्ची भावनाएं बताइए जिनका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। ओके, एक तो ये थॉट्स में आप ही के बारे में सोच रहे हैं। देखिए ये इनके जीवन में, जैसे मैंने बताया कि किसी के बारे में सीरियस नहीं है, किसी को लेकर ये मतलब जैसे किसी को लेकर ये सीरियस अभी तक हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए डेफिनेटली सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोच रहे हैं इनको डाउटफुल चीज़ें लग रही है, बट ये अगर सोचते हैं आपके बारे में तो आपके ही बारे में सीरियस है और आपके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सीरियस अगर लग रहे हैं तो आपके लिए लग रहे हैं। अदरवाइज़ जो भी आपके इनके बीच में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो पॉज पड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि इनको क्या लगता है, एक बात मुझे यहाँ पे और नज़र आ रही है गाइस, गौर से ये सबके लिए शायद मैच नहीं होगी। इनको क्या लगता है कि अगर इनको दुनिया में कोई पसंद है या फिर दुनिया में कोई इनको समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंस आपके लिए इनके दिमाग में देख पा रही हूँ, ठीक है। इनके थॉट्स में चलता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंस, ठीक है। आप चाहे दूर हैं, पास हैं, आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेस कॉन्टैक्ट में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंस होती है ना, एक इंसान की इम्पॉर्टेंस इनकी जीवन में, वो आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या है हमारी इनकी सच्ची भावनाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन इन द मिरर, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, कम्युनिटी एंड हॉस्टिलिटीज़। ओके, कुछ नंबर हैं जो मैं आपको बताऊंगी, नंबर 53, 44, 24, 7 और 26। ये जो है आपकी एज हो सकती है, वो कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर। इनके दिल में क्या चल रहा है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन की बात या दिमाग की बात कह लें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान की सच्ची भावनाएं, देखिए क्या सोच रहे हैं ये, इस इंसान के दिमाग में सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए, ठीक है। ये फ़िलहाल के लिए अपने आपके और इनके बीच में कोई भी बात हुई है उस बात को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात पे जैसे कहते हैं ना बैंडेज करने की कोशिश करें, ठीक है। ये कोई भी घाव है उसको भरने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे ये अगेन आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो भी आपकी सिचुएशन है उसको दोबारा सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये आपके अलावा भी कुछ फैमिली मैटर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एट ए टाइम कामों को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई बिजनेसमैन है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत वर्कोहॉलिक है, ठीक है, जिसका ध्यान अपने वर्क पे ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसका ध्यान मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंसान है इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, ये किसी काम को या किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। हालांकि ये बिजी है, लेकिन जब भी इनका ध्यान उस बिजी शेड्यूल से निकलता है तो ये आपके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिटी इनकी कम्युनिटी मिलती जुलती नज़र आ रही है, या तो आपका एक ही एनवायरनमेंट है, आपका कास्ट एक हो सकता है, या फिर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो या जिस कॉलोनी या जिस समाज में रहते हो वो एक ही समाज है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ऐसा मानते हैं कि आपकी इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको कोई भुला नहीं सकते, मतलब आपने जो इनके लिए किया है वो शायद हो सकता है कि और कोई भी करीबी नहीं कर सकता, ठीक है। ये आप इनको मतलब जैसे अपनी जैसे ही मालूम होते हो, अपनी जैसे विचारों के मालूम होते हो, आपकी इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। और ये चाहे लाख बिजी हो, लेकिन जब ये खाली दिमाग से होते हैं या फिर बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं तो ये आपके बारे में ही सोचते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखते हो, इनके जीवन में आपकी अलग वैल्यू है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कार्ड जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप खुद के लिए आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि इनकी खुशियाँ ये जानते हैं कि आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। और थोड़े से कार्ड लूँगी मैं गाइज, ओके। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। चुटकी बजाकर जिनका नाम सोचा है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है इनके आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या थिंकिंग है, और आपके बारे में असलियत में ये सच्ची फीलिंग्स क्या रखते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, टू बी फेयर, जैसे कि मैंने कहा ये चीज़ें आपसे बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये कार्ड भी ऐसा ही है, नंबर 38 का है। ये आपसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आप ये सोचते हैं कि इनको भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते, चीज़ें बैलेंस करने की सोच रहे हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास ये है इमेजिन, आपके लिए डेफिनेटली दिन रात आप ही को इमेजिन करते हैं, क्योंकि एक ऐसे इंसान हो आप जो इनको भली भांति जानते हो, भली भांति इनके दिल को पहचानते हो, ठीक है। तो नंबर 20 का कार्ड है इमेजिन, ये आपके लिए इमेजिन करते हैं, चाहे आपसे बात
हो रही है नहीं हो रही, ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, अपने ड्रीम्स में देखते हैं, ठीक है। वॉक इन द रोड अगेन, ये डेफिनेटली आपको बात करने के लिए, आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका ईगो हावी है, ये कहीं ना कहीं बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है, तो इनका ईगो भारी पड़ रहा है कि ये खुद होकर कैसे कॉल या मैसेज करे, बट ये चाहते हैं कि इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई है, तो अपनी खुशी के लिए तो कुछ करेंगी ना। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी फ़िलहाल के लिए बहुत कन्फ्यूजन में है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, बट ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट, वही कार्ड जो मैंने आपको बताया है कि यस ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं। नंबर 27 भी है, 13 भी है, ठीक है। तो ये क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते में, अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि चाहे कन्फ्यूजन हो लेकिन वो जो इंसान इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो आपकी जगह नहीं ले सकता, ठीक है। यानी आप ये देखिए लॉयल हार्ट का कार्ड आ गया, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी वो एक्चुअली ये प्यार ही है, ठीक है। या ये इंसान की सच्ची भावनाएं क्या है, लॉयल हार्ट का कार्ड है, ये आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे आप माने ना माने, ये इंसान आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपको मिरर एनर्जी में देखते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं तो आप भी इनसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरह इस बात को पहचानते हैं। ये जो नंबर बताया नंबर 35 भी है, ये नंबर आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। तो लॉयल हार्ट यानी कि ये ट्रस्ट करते हैं आपकी सिचुएशन पे, आपके ऊपर, नो मैटर चाहे आप बात करें नहीं करें इनसे, ठीक है, चाहे आप दूर हैं चाहे पास हैं, स्टक पड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, तो भी ये आप पे ट्रस्ट करते हैं कि एक ना एक दिन चीज़ें आपके साथ वापस सही होगी, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत इंपॉर्टेंस देता है अपने जीवन में, ठीक है। तो इस तरह की ये एनर्जीज़ हैं, चुटकी बजाकर जिनका नाम सोचा है। अब उनके मैसेजेस मैं पढ़ लेती हूँ अभी आपके लिए, ताकि हमको पता चले कि एक्चुअली ये क्या क्या मतलब फीलिंग्स है अभी की इनकी, ठीक है। सच्ची भावनाएं तो देख ली, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इनकी क्या फीलिंग्स है वो हम मैसेजेस के थ्रू जानेंगे। ओके गाइज, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा आएगा, क्या मैसेज है, इनकी करंट फीलिंग्स में मैसेजेस क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट, ये आपसे कहना यही चाहते हैं कि अपने दिल की सुनो, ठीक है। हाउ कैन आई मेक द थिंग्स राइट, यानी कि मैंने कहा ना गाइज, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो कि जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेस कॉन्टैक्ट भी दिखाई दे रहा है किसी किसी का, ठीक है। आप बात करते हैं लेकिन कुछ मनमुटाव ज़रूर चल रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि हाउ कैन आई मेक द थिंग्स राइट, यानी कि आपके साथ चीज़ें कैसे सही करें। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट बैक फॉर रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप इनसे रिलेशनशिप तोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की भीख मत मांगो, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। और देखते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे यू इन्फ्लुएंस मी वेरी मच, यानी कि आपने इनको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है किसी बात के लिए, ठीक है। आपने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। लेट मी होल्ड यू एंड लव यू, यानी कि ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इधर से ले लेते हैं 1 2 3 वाला कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोलना चाहता है, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, यानी कि आपसे बात करने में डर रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या रिएक्ट करोगे, आपकी सिचुएशन क्या रिएक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपसे बात करने में डर रहे हैं, ये वाला ले लेती हूँ मैं, ओके। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, यानी कि इनकी लाइफ ही जब स्टार्ट हुई है जब आप इनसे मिले हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस देते हैं आपको, तो यस एक इम्पॉर्टेंस इनके जीवन में आपकी है, ठीक है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, यानी कि ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं रात दिन, दिन रात, ठीक है। एक और ले लेती हूँ मैं, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी विद एनी वन एल्स, यानी कि आपको ये किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और, क्योंकि इनके मैसेजेस इनकी करंट फीलिंग्स हैं, तो करंट फीलिंग्स हमने जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, आपके साथ इनका रिश्ता कोई पास्ट लाइफ है या कुछ स्पिरिचुअल है, ये इनको फील होता है। चलिए देखते हैं और क्या कहते हैं। आई एम वेरी जेलस पर्सन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जलते हैं कई बार आपसे, ठीक है, कि आप हर मतलब जैसे कहते हैं ना, हर परिस्थिति में आप खुश रहते हो, ठीक है। चाहे इनसे बात हो रही नहीं है, चाहे हो रही है, ठीक है, चाहे आप किसी दुख से गुजर रहे हो, फिर भी आप जैसे कहते हैं ना, हर स्थिति परिस्थिति में आप खुश रहते हो, तो इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी होते हैं और जेलस भी करते हैं। हैव यू एनी वन एल्स इन योर लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके जीवन में कोई और तो नहीं है, इस तरह का डाउट करते हैं। और क्या है यहाँ पे, ये आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे, यानी कि आपके इनके बीच में कुछ भी मतलब ऐसी बात हुई है जो इनको एक वर्ड टू वर्ड याद है, ठीक है। यानी कि कुछ बातें इनको वर्ड टू वर्ड याद है आपकी, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, लास्ट वन है ये, आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर दैट यू वांट, यानी कि आप जो चाहते हो इनसे आंसर, अभी तक उनका क्वेश्चन जो पूछते हो आप, उनका आंसर इनके पास नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरी डेक से कि इनकी करंट फीलिंग्स और क्या है आपके लिए। तो इस तरह से मैं कार्ड लूँगी और जो भी गिरेगा मैं आपके लिए पढ़ूँगी, ठीक है।
यूनिवर्स गाइड करें, क्या है मैसेज। ओके, ये वाला मैसेज है और इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, यानी कि ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस, ठीक है, यानी कि आपके साथ स्पेस भी लेना चाहते हैं। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव, यानी कि प्यार को मांगा नहीं जाता, ये सिंपली इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो आप। चलिए ये वाला पढ़ लेते हैं, ये वाला कार्ड है, ये गिरा है और ये क्या कहना चाहते हैं, पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away anytime, यानी कि ये आपको बॉन्ड नहीं करना चाहते, ठीक है, ये जानते हैं कि आप पावरफुल हो, आप जो भी डिसीज़न लोगे अपने तरीके से लोगे, ठीक है, तो ये आपको किसी तरह कंट्रोल नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि अगर आप वॉकआउट करना चाह रहे हो किसी सिचुएशन में तो आप जा सकते हो। ओके, वन मोर, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, बताएं हमें, रिवर्स के पार्टनर। ओके, ये वाले 2 कार्ड निकले हैं और मैं इन दोनों को ही पढ़ूंगी आपके लिए, ठीक है। ओह, बहुत सारे कार्ड हैं, चलिए धीरे धीरे से पढ़ लेते हैं। रोमांस का कार्ड है, यहाँ पे ये वाकई में आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं। क्यूपिड स्ट्राइक, एरो स्ट्राइक्स, यानी कि कहीं ना कहीं ये रोमांस के लिए आपके लिए डेफिनेटली तड़प रहे हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है, योर पैशन इग्नाइट्स, यानी कि आप इनको बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हो। एम्ब्रेस, आपको गले लगाना चाहते हैं। थो वी ईच अदर फाइंड द मिसिंग पीसेस, यानी कि ये आप में अपना मिसिंग पीस महसूस करते हैं। अगर आप गिल्ट में हो, अगर आप उदास हो तो इनको भी उदासी फील होती है। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड द फर्दर अनहैप्पीनेस, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे में कमियां निकालने से अनहैप्पीनेस आती है एक दूसरे के बीच में। लव एक्सेप्ट एंड ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने से लव बढ़ता है, रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म होता है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। कुछ भी मैच किया, चुटकी बजाकर आपको किसी का नाम सोच रहा है और आपकी रीडिंग अगर मैच करती है आपसे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ भी चल रहा है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत थोड़े शब्दों में बताइएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। इवन रिप्लाई करने का शायद हो सकता है टाइम नहीं मिले, लेकिन आपके जो कमेंट सेक्शन में कमेंट होते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज़, बाय बाय।